और इनकी चूल्हे हिला देंगे। बाबा साहब की मूर्ति इन्होंने हटाई है तो इन्होंने समझा क्या है। और इनका तो जो भी काम होता है वो रात को होता है चोरों वाला, ये साहूकारों वाला काम कभी करते नहीं। और इन्होंने मूर्ति हटाई है तो इनको हमारे लोग 85% के लोग SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोग मिलकर इनकी चूल्हे हिलाएंगे और इनको मजबूर कर देंगे, मूर्ति हमारी वहीं लगेगी। जो लोग बाबा साहब को मिटाने चले थे, जो लोग संविधान को हटाने चले थे, लेकिन जनता ने उनको ही रोक दिया है और उनको इशारा भी कर दिया है कि दोबारा से अगर इसी तरीके से अगर आपकी विचारधारा रही तो हम आपका नाम और निशान मिटा देंगे। तो अम्बेडकर बात कभी झुककर बात नहीं करेगा। हमारे महापुरुषों ने 250 सालों तक संघर्ष किया और लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। संघर्ष हमारा नारा है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लगातार देश में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी और सड़क पर भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाए जाने का विरोध हो रहा है। आज दिल्ली के संसद मार्ग पर एक तरफ जहां संसद का सत्र चल रहा है, जहां आज आपने तस्वीरें देखी कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ओम बिरला जीते, मोदी जी का संबोधन हुआ और कई लोग अभी संबोधित कर रहे हैं। वहीं सड़क पर बाहर ये हज़ारों की भीड़ जो अम्बेडकरवादी हैं वो लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि आपने आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाया क्यों, और यदि हटा भी दिया गलती से तो उसकी पुनर्स्थापना फिर से होनी चाहिए। दोनों मांगों को लेकर क्या लग रहा है, क्या असल मुद्दा क्या आप लोग का है? हटाया क्यों पूछ रहे हैं या फिर से लगाओ, क्या मुद्दा है? देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी जितने भी हमारे यहाँ पर आए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी लोगों को आगाह कराना चाहता हूँ कि बाबा साहब की स्टैचू हटाने का मामला नहीं है। इनका प्लान ही संविधान को हटाने का था, लेकिन 3 तारीख को चुनाव परिणाम आना था। 4 तारीख को इन्होंने 3 तारीख को एक दिन पहले इनको कॉन्फिडेंस था, ये ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने ये सारा काम किया। बाबा साहब की स्टैचू 400 पार वाला कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इनका नारा था कि 400 पार, तो 400 पार तो हुए नहीं, लेकिन इनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि हम EVM के माध्यम से या जनता में गुमराह करने के या चोरी से कैसे भी इनको ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि हम 400 पार होंगे। लेकिन 400 पार जनता का जो जनादेश था वो इनको रोकने में कामयाब रहा और इनको 400 से आधे ही इनको समेटने में काम रहा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आज जंतर मंतर पर इतने सारे पूरे देश से लोग एकत्रित हुए हैं, तो इसका कारण ये है कि ये बाबा साहब की स्टैचू हटाने का मामला नहीं है। इनका जो मामला है ये संविधान को बदलने का मामला था, लेकिन फिर भी किसी भी संविधान बदलने का मन था। 4 तारीख को परिणाम आना था, तो संविधान निर्माता को पहले 3 ही तारीख को इन्होंने किनारे कर, ये मतलब आपका कहना है? इनका मतलब ही यही था कि हम 400 आएंगे, बाबा संविधान नहीं मिटाएंगे, बाबा साहब का नाम निशान भी मिटा दें। राइट। ये चाहते हैं कि बाबा साहब अगर इस देश में जीवित रहेंगे विचारों के माध्यम से तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए चाहते हैं कि हम बाबा साहब का नाम ही मिटा देंगे, लेकिन ऐसा हम चाहते हैं। और हमारे देश के लोगों ने क्या किया कि जो लोग बाबा साहब को मिटाने चले थे, जो लोग संविधान को हटाने चले थे, लेकिन जनता ने उनको ही रोक दिया है और उनको इशारा भी कर दिया है कि दोबारा से अगर इसी तरीके से अगर आपकी विचारधारा रही तो हम आपका नाम और निशान मिटा देंगे। कुल मिलाकर जो आक्रोश है जनता में वो तो आप सुन ही रहे हैं। आप कहाँ से सर आए हुए हैं? हम एटा से हैं। मेरा नाम रामकिशोर बौद्ध है और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ सरवर जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके वीडियो भी देखता हूँ और ये जो आप कह रहे हैं तो इनकी जो मनमानी है इन्होंने खूब कर ली और ये मनमानी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब हमारे आपके जैसे लोग और हमारे भाई जैसे लोग देश में बहुत लोग, करोड़ों लोग हैं और इनकी चूल्हे हिला देंगे। बाबा साहब की मूर्ति इन्होंने हटाई है तो इन्होंने समझा क्या है। और इनका तो जो भी काम होता है वो रात को होता है चोरों वाला, ये साहूकारों वाला काम कभी करते नहीं। और इन्होंने मूर्ति हटाई है तो इनको हमारे लोग 85% के लोग SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोग मिलकर इनकी चूल्हे हिलाएंगे और इनको मजबूर कर देंगे, मूर्ति हमारी वहीं लगेगी। और बाबा साहब हमारे और बाबा साहब का संविधान इस देश में एक दूसरे के पूरक हैं।
और बाबा साहब की मूर्तियों से ये डरते हैं, बाबा साहब की पावर से डरते हैं और बाबा साहब की ताकत से डरते हैं। और इन्होंने जो कहते थे, क्यों डरते हैं? बाबा साहब ने तो समता की बात की, समानता की बात की, सम्मान की बात की। कौन सी ऐसी बात कर दी कि डर जाएं लोग? डरने वाली कौन सी बात? ये क्यों डरते हैं? इसे भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने मानवता की बात की, बाबा साहब ने समता की बात की, बाबा साहब ने बंधुत्व की बात की, बाबा साहब ने भाईचारे की बात की। तो ये कभी नहीं चाहते कि इस देश में भाईचारा बने, इस देश में एकता बने, इस देश में ये बहुजन समाज जागृत हो, ऊंच नीच बनी रहे, छुआछूत बनी रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें और इनको गुलाम बनाकर रखा जाए। इनका संविधान हटाने का मतलब है हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है इस देश को तोड़ना, संविधान को तोड़ना, मनुस्मृति को लाना। उसको हम कभी इनकी ताकत को साकार नहीं होने देंगे। और हम चाहे जिंदा रहें या मारे जाएं, शहीद हो जाएं, लेकिन हम इनको कभी संविधान के ऊपर। मोदी जी कहते हैं हमारा इरादा ऐसा है नहीं, मैं तो संविधान को नमन करता हूं, कहते तो हैं मोदी जी का कभी इरादा साफ नहीं था। मोदी जी नकली संविधान की कॉपी लाते हैं और वहां सलामी देते हैं, झुकते हैं और नमन करते हैं। मोदी जी अगर इतने ही साफ होते तो हमारे देश में समानता होती, भाईचारा होता, रोजगार होता, शिक्षा होती, महंगाई नहीं होती, बराबरी होती और सब मिलकर के एक साथ रहते, देश में अमन चैन होता। और मोदी जी ने तो जब जब भी देखा, मौका मिला, तो मोदी जी ने ही संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। 22 जनवरी को इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे लोगों को तोड़ करके और वहां जा करके जो तांडव किया, तो हमारे लोगों पर धारा 144 लागू हुई। तांडव किया या दंडवत किया? इन्होंने अपना धर्म निभा रहे हैं। वो धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर पुलिंदा है। ये धर्म कभी कोई कह नहीं सकता। अधर्म को ये धर्म कहते हैं, झूठ को ये सच कहते हैं। पहले इनका हिंदू धर्म था, फिर उससे पहले आर्य धर्म था, उसके बाद इन्होंने सनातनी कर लिया। सनातन इनका धर्म है ही नहीं, सनातन की परिभाषा ये जानते नहीं। बुद्ध का धर्म था सनातन। भगवान बुद्ध कहते थे ऐस धम्मो सनातनो, धर्म इसलिए सनातन होता है, खुशहाली आनी चाहिए देश में, दुनिया में सभी प्राणियों को सुख मिलना चाहिए, सबको बराबर के संसाधन मिलने चाहिए, सबको बराबर से भाईचारा मिलना चाहिए। ये कभी नहीं चाहते कि इस देश में भाईचारा बने। और ये चाहे वो एक तरफ मनवाद हो गया है, एक तरफ अम्बेडकरवाद हो गया है, तो अम्बेडकरवाद कभी झुककर बात नहीं करेगा। हमारे महापुरुषों ने 250 सालों तक संघर्ष किया और लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। संघर्ष हमारा नारा है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। कुल मिलाकर जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, वो लगातार आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और सरकार के इस कृत्य का जमकर विरोध कर रहे हैं। मैं और भी प्रबुद्ध नागरिकों से बात कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बने रहेंगे आप देश की सच्चाई के साथ।